बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरामीम के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरामीम के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। बानी पीटिया ने कहा है, ऐसा कौन सा एटम बम फटा, 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दिए गए। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। बानी पीटिया ने कहा, कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो फैसला सुनाएं। ग्रैंड अपोजिशन का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी। महमूद खान अचसई इजलास की सरबराही कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान इजलास में शरीक हैं। असद कैसर, सरदार लतीफ खोसा, साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हैं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इजलास इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, ज़ायदा राव से ज़्यादा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ग्रैंड अपोजिशन का इजलास जो है जो इस वक्त जो है लतीफ़ खोसा के घर में जारी है, जिसमें जो है तमाम अपोजिशन इत्तेहाद ने शिरकत की है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी शरीक है, जिसमें उमर अयूब जो है, रऊफ़ हसन है। रऊफ़ हसन जो है गो के मीडिया से बात किए बगैर इजलास आधा सुन के जो है छोड़ के चले गए। उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल के लिए इजलास रखा गया था कि उनसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे, क्यों इस्तीफ़ा दिया गया, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल ने यहाँ पर शिरकत नहीं की। उनकी नुमाइंदगी के लिए साजिद तरीन यहाँ पर शिरकत के लिए आए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो साहिबजादा हामिद रजा में मीर हैं। उसके बाद जो है महमूद खान अचकज़ई जो है इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। खासतौर पर पीटीआई की जो 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है इत्तेहाद के साथ, जो अलाइंस किया जा रहा है ग्रैंड अलाइंस, तो उस पर बातचीत होगी। ग्रैंड अलाइंस को कैसे लेके चल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करने हैं इत्तेहादियों के, और क्या क्या जो है बातें हैं जो मनवानी है। जैसे पहले भी इत्तेहाद हुआ, उसके बाद जो कमेटियाँ बनाएगी, आज उसके बारे में भी खास फैसले खास पर, लेकिन बलोचिस्तान का मसला ज़ेर बहस था और जिसके लिए इजलास रखा गया था, उन जो अहम रुकन है वो यहाँ पर शिरकत नहीं की। उसके बाद जो है यहाँ पर साजिद तरीन जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गो कि उनकी जानिब से कहा गया है कि ये नहीं कहा गया, नाराजगी का इजहार नहीं किया गया कि क्यों शिरकत नहीं की, लेकिन साजिद तरीन को नुमाइंदगी के लिए भेज दी। तो ग्रैंड अलाइंस का इजलास इस वक्त जो है लतीफ़ खोसा के घर में जारी है और इसके बाद जो है मीडिया टॉक की भी उम्मीद की जा रही है और ये फैसले जो है चंद जो है यहाँ पर मतवक्के किए जाने के 8 सितंबर के जलसा को जो है निपटा जाएगा। उसके बाद जो है लतीफ़ खोसा के घर के बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया जाएगा कि अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर जो अपोजिशन जो है क्या करने जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले भी उनके पास गई थी कि इस्तीफा जो है वापस लिया जाए और जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में बैठ कर दूर किए जाएँ। ज़ायदा राव आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। हुकूमत का एनजीओज को गैर मुल्की फंडिंग के मामलात को रेगुलेट करने का फैसला। मकामी एनजीओज और बैनुल अक़वामी एनजीओज की फंडिंग के मामलात से मुतल्लिक हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट की जाएंगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। इस्लामाबाद एनजीओज के मामलात हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट किए जाएंगे। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। हुकूमत के एनजीओज की फंडिंग के मामलात रेगुलेट करने लगा है। एनजीओज के मामलात हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट किए जाएंगे। हुकूमत के एनजीओज की फंडिंग के मामलात रेगुलेट करने का फैसला, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। एनजीओज के मामलात हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट किए जाएंगे। हुकूमत का यह अहम फैसला है एनजीओज की फंडिंग के मामलात रेगुलेट करने का और एनजीओज के मामलात हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट किए जाएंगे। इस मुताबिक आगाह कर रहे हैं। हुकूमत के एनजीओज की फंडिंग के मामलात रेगुलेट करने का फैसला सामने आए हैं। एनजीओज के मामलात हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा हुकूमत के इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है और हुकूमत का एनजीओज को गैर मुल्की फंडिंग के मामलात को रेगुलेट करने का फैसला किया है। मकामी एनजीओज और बैनुल अक़वामी एनजीओज की फंडिंग के मामलात से मुतल्लिक़ हसास इदारों की शिकायत पर रेगुलेट करने का फैसला किया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि एनजीओज की फंड के मामलात को शफाफ बनाने के लिए बैनुल अक़वामी कमेटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। कमेटी मेंबरान में वफाकी सेक्रेटरी लेवल के अफसरान शामिल होंगे। वज़ारत कानून, वज़ारत ख़ारजा, इक़्तिसादी अमूर, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ज़ाना और वफाकी सेक्रेटरी कमेटी मेंबरान होंगे। कमेटी बैनुल अक़वामी और मकामी एनजीओज के फंडिंग चैनल्स का जायजा लेगी। बैनुल अक़वामी एनजीओज की फंडिंग के तरीकाकार को शफाफ बनाने के लिए तमाम
ग्रे चैनल्स को ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। एबीएन न्यूज ने बैन अवी एनजीओज वाइटल स्ट्रेटजी और कैंपेन फॉर टबैको फ्री किड्स के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम करने का इंकशाफ किया था। बैन अवी एनजीओज टबैको फ्री किड्स और वाइटल सन्स वजारत दाखिला में रजिस्ट्रेशन के बगैर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। ये गैर रजिस्टर्ड एनजीओज वफाकी वजारत सेहत और खैबर पख्तूनख्वा की वजारत सेहत को भी गैर कानूनी फंडिंग फराहम कर रही हैं। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद भी सही। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। वेलकम बैक। आपको बताएं, बांग्लादेशी बॉलर्स के हाथों बार बार आउट होने के बाद बाबर आजम आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में भी टॉप 10 से आउट हो गए। बाबर आजम 3 दर्जा तनज़ुली के बाद 12वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 10वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के जॉ रूट की रैंकिंग टॉप पोजीशन में है।